नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जिहाद के नाम पर कश्मीर में पाकिस्तान के साथ में घिनौना खेल, पाकिस्तान की महिलाओं के साथ में घिनौना खेल किस तरह से पाकिस्तान करता आ रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज हम आपके सामने जिहाद के नाम पर कश्मीर में पाकिस्तान की उस हैवानियत की हकीकत बताने जा रहे हैं जिससे सुनकर इस्लाम के नाम पर जिहाद फैलाने वालों की घिनौनी सच्चाई सामने आ जाएगी। जिन कश्मीरियों को पाकिस्तान अपना भाई बताता हुआ थकता नहीं, उन्हें अपने भाइयों की मां बहनों की असमत का सौदा उन्हीं लोगों ने किया, वो भी रोटी का लालच देकर। उनके साथ में दुष्कर्म किए गए और ये कोई कोरे आरोप नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के बड़े मौलवी सईद खान ने खुद इस बात का खुलासा किया है। सईद खान ने क्या कहा है बताएंगे आपको, चर्चा करेंगे और इसके साथ ही एक एक पहलू आपके सामने रखेंगे। आज कश्मीर के उग्रवाद को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी कहानी बदल कर रखी है। पाकिस्तान के एक बड़े मौलवी और इमरान खान के करीबी सईद खान ने खुद ये स्वीकार किया, खुद ये माना कि कश्मीर में जिहाद के नाम पर स्थानीय लोगों का भयानक शोषण किया जाता है। कश्मीर और पाखंड के नाम अपने एक लेक्चर पर उन्होंने ये तमाम बातें कही। कैसे शरणार्थी शिविरों में रहने वाली मजबूर कश्मीरी मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ एक वक्त की रोटी के बदले अपनी इज्जत का सौदा करने पर मजबूर किया जाता है, और ये कोई सौदा नहीं बल्कि जबरन उनके साथ में दुष्कर्म किया गया। ये सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं था, जो युवा लड़के भर्ती होकर वहां पर जाते थे उनका ब्रेन वॉश किया जाता, फिर उन्हें गुलामों की तरह जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। उन मासूम लड़कों के साथ में कुकर्म किए जाने का भी खुलासा मौलवी साहब ने किया है। उनके साथ में किस तरह से जानवरों के साथ में जानवरों जैसा बर्ताव किया गया, बर्बरता की गई, उसका भी खुलासा उन्होंने किया। जो लोग वहां से किसी तरह से भागकर वापस आए वो इतने डरे हुए और शर्मिंदा थे कि अपनी आपबीती बताने की हिम्मत तक उनकी नहीं हुई। दशकों से पाकिस्तान दुनिया को कश्मीर पर जो पाठ पढ़ा रहा था, आज उसके अपने ही लोग उसकी पोल खोल रखे हैं। भारत ने हमेशा कहा कि पाकिस्तान का ये पूरा ढांचा सिर्फ जबरदस्ती और शोषण पर टिका हुआ है, और ये बात आज अब सच भी सामने आती है और साबित होती है। लेकिन आप यकीन मानिए, ये कोई नई बात नहीं है। 1947-48 में जब कबीलियाई हमलावर बारामूला में घुसे थे, तब भी उन लोगों ने, आतंकियों ने महिलाओं के साथ में दरिंदगी की थी, कॉन्वेंट की ननों तक को नहीं बख्शा किया। और आज हालात तो ये है कि पाकिस्तान समर्थित ये आतंकवादी, जिन्हें ये मुजाहिदीन कहते हैं, जब वो कश्मीर में किसी के घर में पनाह लेते हैं तो वो वहां की महिलाओं का फायदा उठाना अपना हक समझते हैं, अपना अधिकार समझते हैं। धर्म के नाम पर युवाओं को गुमराह करके उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, जबकि असलियत में ये जिहाद नहीं बल्कि मुनाफे का एक धंधा है जो बहुत गंदा है। यही वजह है कि आज पीओजे के कई परिवार चुपचाप भागकर वापस आ रहे हैं। भारतीय सेना उनकी मदद कर रही है। वहां के लोग भी समझने लगे हैं कि उन्हें आजादी के नाम पर सिर्फ तबाही और शोषण के रास्ते पर ही ले जाया जा रहा है और कुछ नहीं। पाकिस्तान में पाले पोसे गए आतंकियों के बारे में नए नए खुलासे हुए और उसके बाद उनके अत्याचारों की परत दर परत खुलती जा रही है, जिसके बाद ये साफ है कि जिहाद के नाम पर ऐसे घिनौना खेल कोई और नहीं बल्कि इनकी फितरत में यही शामिल है। ऐसा ही मामला पीओके के मुजफ्फराबाद में भी सामने आया था। 2005 का वाकया मैं आपको बताती चलूं। कहा यह जाता है कि मुजफ्फराबाद के पास में गांव में पाकिस्तान आर्मी के मुजाहिदीन बटालियन के ऊपर 3 बड़े शीर्ष अधिकारियों पर महिला ने बलात्कार करने का आरोप लगाया था जब वो लकड़ी लेने के लिए गई थी। इतना ही नहीं, जब प्राकृतिक आपदा आई, जिन लोगों को मदद करनी चाहिए थी उन लोगों ने वहां की महिलाओं को बेआबरू किया। 2005 में ही भीषण भूकंप का सामना जब किया गया इस क्षेत्र में, तो यहाँ राहत शिविरों में या बंकरों में युवा कश्मीरी महिलाओं का स्थानीय निवासी, यहाँ के जो आतंकी जो सेना थी, उन्होंने भी उन महिलाओं का यौन शोषण किया। कई महिलाओं को किडनैप किया, रेप किया, अब्यूज का एक तरह से शिकार होना पड़ा। और ये दावे कोरे दावे नहीं है, ये पाकिस्तान का ही बड़ा अखबार डॉन, उसके हवाले से खबर मैं आपको बता रही हूं। वहां पे बाकायदा ये आर्टिकल छपा था
इस यौन शोषण की इन खबरों को लेकर विस्तार से खुलासा किया गया था। दरअसल आतंकियों का ये जो पैटर्न है ये बहुत पुराना है। वो मासूम महिलाओं को जबरन शेल्टर देने का बहाना दिखाते हैं, खाने की मदद का बहाना करते हैं और उन पर यौन संबंध बनाने का, जबरन निकाह करने का दबाव डालते हैं। 1993 में मानवाधिकार की जो रिपोर्ट आई उस बात का खुलासा उसमें जोरों शोरों से किया गया कि पीओके के राहत शिविरों में ऐसी घटनाएं बहुत आम हैं। और ये मान के चलिए कि सिर्फ उस समय ही नहीं बल्कि अभी भी इस बीच कई ऐसी खबरें सामने आती हैं। यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान की जो तमाम रिपोर्ट्स हैं उसमें भी इस बात का खुलासा कई बार होता रहा है। किस रूप में वो तमाम लोगों के सामने तस्वीरें सामने आती रही। अब ऐसे में बड़े सवाल हैं, कश्मीर में जिहाद की आड़ में क्या नापाक खेल खेला जा रहा है और इस नापाक खेल का जिम्मेदार आखिर कौन है? सवाल ये कि रोटी के लिए महिलाओं से बलात्कार, आखिर ये कैसा जिहाद है? सवाल ये कि मौलाना के कबूलनामे से पाकिस्तान की कलई खुद ही एक तरह से खुलती नजर आती है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस मौलाना का बयान जरूर सुनना चाहिए जिसने पाकिस्तान को एक बार फिर से कर दिया है एक्सपोज। आपको पता चलेगा कि कश्मीर का मसला हमने खुद कितना बिगाड़ा है। सरदार शौकत याद उस वक्त क्या 20-25 बरस के लड़के से थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा हम जाते थे शाम को, कश्मीर की जब जंग छिड़ी तो कश्मीरी लड़कियां बहुत खूबसूरत कैंप्स में आके उन्होंने बना ली। लंबा किस्सा लिखा है। उन्होंने बड़े फख्र का इजहार किया कि हम लड़के जाके एक रोटी पे एक जवान लड़की को अपने यहाँ ले आते थे। पढ़ लें उसने, उन्हें बड़ा अच्छा किस्सा अपनी जिंदगी का भी तहरीर फरमाया है। तो ये किस्सा भले बताया जा रहा हो लेकिन यह हकीकत है, काला सच है। और ये कहा जाए कि कश्मीर फाइल्स का नया घिनौना चैप्टर है जो पाकिस्तान के समर्थित आतंकी या फिर ये कहा जाए कि उन तमाम आर्मी का जो समर्थन रहा है उसके बाद में लिखा गया। चर्चा करेंगे, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता माया सिंह कनेक्ट हो रही हैं। पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर नदीम शेख मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही राजनीतिक विशेषज्ञ जहांगीर कलहुड़ो भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से मेजर नदीम शेख आप ही से करना चाह रही हूँ। पिछली बार जब हमने इस पर चर्चा की थी तो मुझे लगता है तब से लेकर अभी तक शायद हो सकता है आपके व्यूज में कुछ बदलाव आया हो। यहाँ पर मौलाना सईद खान का ये कबूलनामा और ये कच्चा और ये कहा जाए कि जो हकीकत दर्शाई गई है और जो तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं वो एक बार फिर से बेनकाब कर देती है पाकिस्तान की सेना को और आपकी सो कॉल्ड आतंकी मुजाहिदीनों को। क्या कहेंगे मेजर नदीम शेख? वो अपना ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। मौलाना साहब ने जो बात की है वो मैं समझता हूँ कि ठीक है, वजह है, लेकिन उन्होंने वो बहुत कम परसेंटेज के बारे में बात की है कि 0.5% जो लोग होते हैं जो हर जगह होते हैं अच्छे बुरे और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि देखिए इस तरह के जिस वक्त वो जवान थे वो इस तरह की हरकत करते थे और उन लोगों ने इस तरह की हरकतों को बाकायदा अपनी किताबों में शायद लिखा भी है। पहली बात तो ये कि मैंने वो किताब पढ़ी नहीं। मैंने आपको बताया कि हमारा जो दीन है पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, हमारे दीन में ये लायबल फॉर डेथ पेनल्टी है और स्टोन टू डेथ है अगर एडल्ट्री कोई करता हुआ पाया जाता है। इसी तरह से हमारे मुल्क के अंदर भी लीगली यानी कानूनन पाकिस्तान का जो कानून है उसके तहत भी ये लायबल टू डेथ पेनल्टी है, फांसी की सजा है इसके ऊपर। तो जब ये चीजें मौजूद हैं तो मैं नहीं समझता, लेकिन जाहिर है कि हर मुल्क में हर दीन में अच्छे बुरे लोग हर तरह के लोग होते हैं जो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं और इस तरह की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये मेजर नदीम शेख आपने इस बात को स्वीकार तो किया, वरना इसके पहले तो आप इन रेपिस्ट को, इन दुष्कर्म करने वाले जो तमाम आपके पाकिस्तान के सैनिक रहे हैं, अधिकारी रहे हैं और जो आपके मुजाहिदीन रहे हैं, आप उन्हें क्लीन चिट दे रहे थे कुछ देर पहले। कम से कम ये इस बात का शुक्र है कि आपने कम से कम माना, आपने उन कश्मीरी महिलाओं के साथ में थोड़ी सी हिमायत तो दिखाई कि जिन्होंने भरोसा किया आप पर और उन्हें बेआबरू कर दिया गया हमेशा। 99.9% मैंने क्लीन चिट ही दी है, 99.9%। अगर ऐसा है तो ये तो और भी ज्यादा शर्मनाक है। फिर मेजर शेख नदीम, अगर ऐसा है तो और भी ज्यादा शर्मनाक है।
जी बहुत कम परसेंटेज है जो इस तरह के घिनौने जराइम में मुब्तला होती है, क्योंकि हमारा ना तो दीन इसको परमिट करता है, ना ही हमारे कोई जहाद के कवानीन है। ऐसे जहाद के कवानीन में ये है कि दरख्त नहीं काट सकते, औरत पर हमला नहीं कर सकते, बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते, और जो बूढ़ा है उस मतलब आप ये मानते हैं ना कि जो आपके दीन में नहीं है पाकिस्तान वो सारी चीजें करता है। पाकिस्तान उन मासूम लोगों पर भी हत्या कर देता है, बम गिरा देता है, भले वो आपके दीन का हिस्सा हो या ना हो। आपका दीन तो ये भी नहीं कहता कि जिस तरह से लोग आप पर भरोसा किया, आपने पीओके, पहली बात तो आपने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर जबरन आपने वहां पर कब्जा किया और उन लोगों पर भरोसा जताया, उन लोगों ने आप पर भरोसा जताया और आपने शिविरों में उन महिलाओं के साथ में बर्बरता की एक रोटी का लालच देकर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जबरन कब्जा आपने किया हुआ है। हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वो आप बहरहाल जो भी कहते हैं वो हमारा ये क्लेम है। और आर्टिकल 370 इस बात की अलामत है कि आपने उनको फुल राइट्स दिए हुए थे एक इंडिपेंडेंट असेंबली और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, लेकिन आपने अभी देखें उसको रिवोक कर दिया। इसका मतलब है कि ये कुछ अरसे के लिए आपने इनको लारा लप्पा दिया हुआ था, और अब आप कहते हैं कि जनाब आप जो है ना, शेख नदीम, आपकी ये जो झूठी दलीलें, इधर उधर की बातें ना, ये मुझे लगता है कि अब तो आपकी पाकिस्तान की जनता भी नहीं समझती, पीओके की जनता भी नहीं समझती। लेकिन मेजर कर्नल एसके मलिक जी, ये जो पाकिस्तान का एक बड़ा क्रूर चेहरा रहा है, महिलाओं के साथ में शोषण करने का, रेप करने का बड़े आरोप लगते रहे बांग्लादेश के वक्त में भी, 2005 के वक्त में भी, और ये खुली तमाम ऐसी रिपोर्ट दावा करती रही हैं। खुद पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट्स ये कहती रही हैं कि किस तरह से शिविरों में पाकिस्तान के आर्मी ने, पाकिस्तान के मुजाहिदीनों ने महिलाओं के साथ में रेप किया। अभी भी क्लीन चिट दे रहे हैं शेख नदीम उन्हें। नैना जी नमस्कार, और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने आज जो मुद्दा उठाया है सच में बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान के लिए ये ना सेंसिटिव है ना संगीन है, उनके लिए तो रोजमर्रा की चीजें हैं ये। ठीक है, मेजर साहब जो बोल रहे हैं उस चीज का रिगार्ड्स है, चलो वे स्वीकार कर रहे हैं। सोसाइटी तो भरी रहती है कल्प्रिट से, लेकिन खासकर क्या होता है कि देखिए जब किसी आप एजेंडा को ड्राइव करते हो ना मैम, एजेंडा को ड्राइव करने के लिए सबसे अच्छा सॉफ्ट टारगेट ढूंढे जाते हैं सबसे पहले, कि टैक्स होकर वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपको लोकल सपोर्ट चाहिए होता है, लोकल हाइडआउट चाहिए होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एडम अपना सपोर्ट चाहिए होता है, खाना पीना चाहिए होता है आपको। ये सब चीजों के लिए ये हम इस बात से जब हम सर्विस में थे हम सब सुनते थे कि क्या क्या कश्मीर में हो रहा है, लेकिन हमारी फोर्सेस ने उसको बस्ट करने में तब भी कोई कसम नहीं छोड़ी है। वहां के बच्चों को, महिलाओं को, उन पर अत्याचार होना और उनको बरगलाना, और उनको देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे मेजर साहब बैठे हैं यहाँ पे, दीन हर दिन अच्छा बना है, लेकिन दीन को खराब करने वाले लोग वो हैं जो उसको अपने फायदे के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने एजेंडा को लोगों पर फोर्स करने के लिए उसमें वो चीजें जोड़ते रहते हैं, सफे बाय सफे, पेज बाय पेज जोड़ते रहते हैं जो उनको सूट करती है। ये लोग जो हैं कभी कहते हैं कि जी वहां की हम लड़कियों से निकाह करते हैं, नहीं, निकाह वो होता है जो लाइफ लॉन्ग करते हैं, या ठीक है एक अच्छा, लेकिन आप निकाह करते हैं 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये कौन सा निकाह हो गया? आपने किसी महिला की जीवन को, किसी बच्ची के जीवन को बर्बाद कर डाला, और उसके बाद आप वहां से निकल लिए, कट लिए, और एक हफ्ते बाद आपको संगीनों के साए में और आपको इंडियन आर्मी ने वहां पे भून डाला, तो ये हो गया निकाह? उस बच्ची का क्या हुआ? उसका तो जीवन पूरा बर्बाद डाला, और उसके बाद इन्होंने ऐसा टेरर फैलाया घाटी के अंदर 88 के बाद। लंबी फहरिस्त है, और ऐसा लगता है ये तो कश्मीर फाइल्स का बड़ा घिनौना एक चैप्टर है जो एक बार फिर से सामने आ गया पाकिस्तान की सेना के समर्थन का। नैना जी, ये बात दबे जुबान में लोग पहले से भी करते हैं, लेकिन आज इस बात का इसलिए महत्व बढ़ जाता है कि आज हम नहीं बोल रहे, आज हमको बोलेंगे इंडिया के लोग बोल रहे हैं, हिंदू लोग बोल रहे हैं। आज इन्हीं के बीच से एक ऐसा आदमी जिसकी उस सोसाइटी के अंदर काफी पैठ है, जिसको लोग सुनते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं, और मोर ओवर जो इनके इमरान खान का बहुत ज्यादा करीबी था, उनका एक तरह से धार्मिक सलाहकार के रूप में भी रहा है ये, उनकी तरफ से जब बातें आती है तो इस बात में वजन इसलिए बढ़ जाता है कि मेरे ख्याल से मेरे पाकिस्तान के लोग इस बात को तवज्जो देंगे कि आज। और एक चीज और बताऊं, मैं कल ही एक न्यूज देख रहा था, ये पढ़ रहा था, आज नैना जी पाकिस्तान आर्मी के 88 अफसरान महिलाओं के साथ मिसबिहेव, मतलब मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी, उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर भी महिलाएं काम करती हैं, वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने 88 लोगों को कार्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स आसिम मुनी साहब ने चालू की हुई है, और सरप्राइजिंग जिसमें 40 अधिकारी ब्रिगेडियर रैंक के हैं,
मतलब इतनी इतनी मैं ये क्या पता नहीं बताऊं ये कहाँ से बात। आप जी शाम की अखबार आप पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं सर। ये नहीं शाम की अखबार नहीं की मेरे खबरें साथ आप हो लेके आ सकता जाते है, हैं आप और मेरे फिर को हमें दुरुस्त सुना कर देते दीजिए। हैं। नहीं तो नहीं, हमें नहीं मैं बताया अपनी तुमने बात कि आप कौन पे से थोपूंगा नहीं। न्यूज़पेपर में से आपने मैं पढ़ी। चूंकि फोरम है। नहीं, आप नहीं बताएं कौन से सुनिए न्यूयॉर्क टाइम्स से पढ़ ली, सुनिए कौन से सुनिए वॉशिंगटन पोस्ट सुनिए में पढ़ ली, नदीम या साहब, पाकिस्तान के अखबार जंग में पढ़ ली। सब नदीम साहब मेरी बात सुनिए। मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं। सब। मैं एक चीज, चूंकि हम बात एक डिस्कस कर रहे हैं, और जो चीज नॉलेज में है मैं कभी ऐसा बगैर किसी भी उसके सोर्स के नहीं बोलूंगा। मैं एक वो चीज शेयर कर रहा हूं कि जो चीज ये घटनाएं हो रही है, अच्छा है उनको स्वीकार करके उस पर कठोर एक्शन ले, और उन बच्चों को भी बचाएं, बच्चियों को भी बचाएं, और उन महिलाओं को भी बचाएं। ये आपका भी अधिकार है, और हर आदमी का उसका है कि जो एक जिम्मेदार पोजीशन पर बैठा है, या अधिकारी हो या गवर्नमेंट के अंदर हो या लीडर हो। आपके जो लोग बैठे हैं वहां पे, वह जो कश्मीर के अंदर जो इन्होंने फैलाया है, जो जो वहां पे आतंकवादी आए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। वो रात भर रुकते थे, और जिसके रुकते थे उसको बंदूक की नाक पर, AK-47 की नोक पर उस घर के मालिक को बाहर बैठा दिया जाता था, और अंदर उनकी पूरी सेवा होती थी, खाना पीना, और सुबह तक जब तक वो नहीं निकलते थे। अच्छी बात यह है कि जब तक वो सुबह निकलते थे, निकलते ही वो इंडियन आर्मी के हाथों चढ़ जाते थे अक्सर। ऐसा नहीं है, बचे भी है, लेकिन उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये हफ्ते 2 कौन सी हफ्ते 15 होटल है दिन वहां में पे तो जो खत्म कर दिया जो गया। बोर्डिंग सुनिए, लॉजिंग सारी फैसिलिटी देती है? कौन सी होटल है सर कश्मीर में? हमें नहीं भी नहीं नहीं, बताइए। हम आपके फैसिलिटी जो नहीं देते। मकबूजा हम कश्मीर है फैसिलिटी हमारा, उनको, इंडियन ऑक्युपाइड नहीं कश्मीर है, नहीं वहां से कौन सी नदीम होटलें हैं साहब, हम जो फैसिलिटी बोर्डिंग देते हैं लॉजिंग उनको फ्री ऑफ जहन्नुम कॉस्ट की। और सारी नहीं चीजें नहीं, हम सप्लाई बोलते करती हैं हैं? यहाँ बच्चों को तंग मत करो। आप 72 हूर के पास जाके उन 72 को तंग करो। आप हमें यहाँ बच्चों को तंग मत करो ग्राउंड पे। और यही हम उनको करते थे, हमको कहते सही थे कि लेट देखें, मत करो। हमारे तुम्हारी जो यहाँ लस्ट है, तुम्हारी महिलाएं जो लस्ट है, और तुम्हारी जो प्रोटेक्टेड भूख है। है, तुम्हारी भूख 72 हूरे पे आप जो है ना, वो पूरा करेंगी। हमारी बच्चियों को मत तंग करो यहाँ पे। लेकिन क्या नहीं होता है नहीं, कि आर्मी हमारे या यहाँ डिफेंस चप्पे चप्पे पे नहीं हो सकती। ये चीजें इन्होंने अपनी एक बच्चियों रैम्पेंट को तो तरीके से हम की है, बचाएं। क्योंकि लोकल पॉपुलेशन में मर्ज होते थे, लोकल पॉपुलेशन में, और सेम लेकिन धर्म में होने लेकिन के अभी कारण। इस बात का जवाब मुझे लग रहा है शायद मेजर शेख नदीम के पास में है भी नहीं। मेजर शेख नदीम, खासतौर से आप इसको भूलिए मत। जिस तरह से जेनोसाइडल रेप 1971 के वक्त में हुए, कस्टोडियल रेप लगातार होते रहे 1971 से लेकर पीओके गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों में ये होते रहे। और माया सिंह जी, ये तो शायद हकीकत रही है। पाकिस्तान इसको, भले ही यहाँ पर मेजर शेख नदीम इसको दरकिनार करते रहे, इन आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे, ये आरोप अब खुद पाकिस्तान की तरफ से ही निकलकर सामने आए हैं। जो मौलाना सईद रहे हैं उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि पीओके में जो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा किया, उन महिलाओं को कैसे पाकिस्तान की आर्मी और वहां के इनके मुजाहिदों ने सिर्फ एक रोटी के नाम पर हमेशा से छला है और उनका रेप किया है। इंडिया में ऐसा कानून है जो महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है? हमारे यहाँ बिल्कुल तो ये है, कानून बता बिल्कुल दिया, है, दीन का भी बता दिया। बिल्कुल है। अरे आपके यहाँ कानून किस तरह के हैं वो पूरी दुनिया जानती है। माया सिंह जी, माया सिंह जी। नदीम साहब, इंडिया में बहुत सख्त कानून है। देखिए नदीम साहब, इंडिया में बहुत सख्त कानून है महिला सुरक्षा को लेकर, महिला चीजों को लेकर। और आप अगर जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये आज से नहीं। आपने नैना अपनी 71 का दावा किया, 71 की बातें करी। लीगल नहीं है हमारे, प्रोस्टिट्यूशन कुछ लीगल समय नहीं है। पहले मैं विदेश इसीलिए आप यात्रा लोग पे जबरन उन महिलाओं के साथ में रेप करते हैं। अगर इलीगल है या लीगल नहीं है तो क्या आपको ये राइट बन जाता है कि किसी भी महिला को आप अपने कब्जे में लेकर उसके साथ में रेप करेंगे, महिलाओं के साथ में, मासूम बच्चियों के साथ में रेप करेंगे? अरे आपके यहाँ का डेटा बताता है 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का निकाह कर दिया जाता है जबरन, क्योंकि वो हमेशा ऐसे लोगों का शिकार बनती हैं। माया सिंह जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। कानून में नहीं है, कानून में नहीं है। नहीं, छोटी छोटी बच्चियों का, छोटी देखिए नदीम साहब, आपके यहाँ छोटी बच्चियों का निकाह बड़े बुजुर्गों। अरे भाई, आप क्या तो मार्केट है, चाहे वो छोटी बच्चियां हो चाहे बड़ी बच्चियां हो। आपके यहाँ तो पूरी मार्केट है, इंडस्ट्री है। गलत है नदीम साहब, ये शब्द भी गलत है। और आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है माया सिंह जी का नेटवर्क का इशू में दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ। लेकिन मेजर नदीम शेख, इसके पहले भी आप इस बात को, इन रेप के केसेस को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रोस्टिट्यूशन अगर लीगल है या इलीगल है, जबरन के संबंध और जबरदस्ती रेप में आप अंतर मानते हैं या नहीं मानते? या पाकिस्तान में महिलाएं सिर्फ खिलौना भर हैं और कुछ नहीं? ये क्या हमारे बात करते हैं यहाँ मेजर दोनों शेख कानून नदीम? बता दिए, क्या दीन का बात कानून करते भी हैं बता मेजर दिया, नदीम स्टोन शेख? टू पाकिस्तान का। आप बड़ी बड़ी डिग्रियों की बात करते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं, ये सारी डिग्रियां पूरी तरह से फेल है अगर आप इस तरह से बेतर्क की बातें कर रहे हो तो। महिलाओं को अगर इज्जत नहीं दे पाते तो क्या आपके लिए खिलौना भर है ये और कुछ नहीं?
नैना आप बताइए, आप बहन है, आप बताइए इंडिया में कौन सा कानून है? आपके यहाँ तो मार्केट है, पैसे देके ही, वो जबर नहीं होता पैसे देके आपके यहाँ मार्केट कैसी मार्केट? आपका उससे भी बुरा बाजार है नदीम साहब। देखिए भाषा पे रखिए बात, कोई मार्केट नहीं है आपके यहाँ। जितनी बुरी स्थिति है महिलाओं की, उससे भारत कुछ भी नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।